गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री जिसका नाम है गेयम रूपम तदेव में। स्टैंडर्ड 12 एंड सब्जेक्ट है संस्कृत। कहते हैं ना, ईश्वर हर जगह पहुंच नहीं पाता है, इसके कारण से उसने माता बनाई है, मदर को इस दुनिया में लाया है। एंड माता जो है वो सर्वगुण संपन्न है, चाहे वो पशु पक्षी जीव जंतु या मनुष्य जाति में क्यों ना हो। भगवान विष्णु ने भी अनेक अवतार धारण इसीलिए किए हैं क्योंकि उसके पास माता का सुख नहीं था। तो आज हम माता के ऊपर तो नहीं समझने वाले हैं, पर हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे मंदिरों के अंदर जैसे अनेक देवी देवताओं होते हैं, उसी तरह से हम और भी देवताओं को इस धरती के ऊपर देखने वाले हैं। तो ईश्वर का यहाँ पर बहुत सारे रूप है। एंड मैं तो कहता हूँ कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाने से ज्यादा अच्छा है कि ये जो मनुष्य जाति है या ये कर्म करने वाले लोग हैं, ऐसे के मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे बनने चाहिए, क्योंकि यही सच्चे भगवान है, ईश्वर है, जो हमेशा हमें बिना कोई स्वार्थ से मदद करते रहते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, और जो इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से है कि The great poet Kalidas has conceptualized the eight idols of Shankara in the auspicious beginning of the Abhigyan Shakuntalam. Inspired by this, a poem was written under the title Ashtamurti Raham in Standard 9 textbook of Sanskrit prepared in the year 1981. Here, by changing according to the occasion, new poems were written having new concept of eight idols of God existing in movable and immovable world. Like the God who voluntarily, without any pressure, showers benevolence continuously on all living beings, believing it his duty, the person connected with various professions of the human society also are doing believing it their duty without any pressure. For this reason, such type of person are image of God. Only this is believed here. तो यहाँ पर इस दुनिया के अंदर सिर्फ ईश्वर एक मनुष्य के रूप में ही आपको देखते हैं। अगर हम सब मनुष्य की जगह, अगर शायद हम कुत्ते हाथी घोड़े या दूसरे जानवर होते तो हाँ, हम अपने आप को जिस तरह से सबसे बेहतरीन बुद्धिशाली और ज्ञानी समझते हैं, और वही कारण है कि हमने अपने ईश्वर को भी मनुष्य का रूप ही दिया है। एंड वही कारण है कि मनुष्य को हमेशा कोई भी ईश्वर को देखना हो तो वो मनुष्य के रूप के अंदर ही उसका चित्र बनाता है। तो आज ऐसे ही कुछ मनुष्य है जो हमारे बीच में है, हमारे साथ है, निस्वार्थ तरीके से कार्य करते हैं। ऐसे कौन है? तो ऐसे है कृषक यानी किसान, तंतुवाय यानी कि वीवर, शिल्पी, प्रशिक्षक, वैद्य, वैज्ञानिक, साधु एंड सोल्जर यानी कि सैनिक। तो दिस 8 प्रोफेशनल आर द सोशल पर्सन जो हमेशा हमें जीवन के अंदर एक ब्रेड यानी रोटी, क्लोथ, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ एंड इतनी सारी हैप्पीनेस देते हैं कि उसके अंदर निस्वार्थ भावना सबसे आगे रहती है। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे श्लोक है जो बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें सबसे पहला है भगवान उवाच, यानी भगवान कहते हैं, ना हम वैकुंठ राजस्मी ही, ना हम मतलब मैं, अहम, वैकुंठ कहते हैं विष्णु भगवान जो है उसका स्थान, उसका रहने की जगह जो है, निवास स्थान, दैट इज वैकुंठ के अंदर है। समुद्र के बीचों बीच के अंदर शेषनाग के अंदर आड़े टेढ़े लेटे होते, और माता लक्ष्मी माता उसके पांव दबारे होते, आपने देखा होगा। ये जो स्थान है दैट इज वैकुंठ। एंड दूसरे भगवान जो है जिसको हम कहते हैं कैलाश के पति शंकर, देवों के देव महादेव, वो कहाँ रहते हैं? तो कैलाश के अंदर। तो भगवान कहते हैं कि ना हम मतलब मैं नहीं रहता हूं वैकुंठ के अंदर, एंड ना ही मैं कैलाश के अंदर लोकान हितकारी, मैं लोगों के भले के लिए हमेशा मैं मनुष्य के रूप में मनुष्य के साथ ही रहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि देखो, स्ट्रगल तो हर किसी के लाइफ में है, और अगर फाइट नहीं करोगे तो आगे कभी नहीं जाओगे, चाहे वो भगवान राम के रूप के हो या फिर भगवान श्री कृष्ण के रूप में। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन है कि O men, I am not the king of Vaikunt, Lord Vishnu, or the lord of mountain Kailash, Shiva. You should know, understand that my form lies in those who have the nature of giving benefit or who are benevolent. तो इस तरह से भगवान ईश्वर हमारे साथ ही है,
और हमें उसको ना वैकुंठ में ढूंढना है, ना ही कैलाश में ढूंढना है, ना ही मंदिर में, मस्जिद में और गुरुद्वारे में। आगे नंबर 1 में बताया है, कृषिकाः ये कृषिकं कृत्वा धान्यम यच्छन्ति स्वेच्छया उपकुर्वन्ति जीवेभ्यः तस्मातं रूप तमेव एवम्। कृषिका का मतलब होता है किसान, खेडूत, है ना। और वो किसानी करता है, यानी कि खेती बाड़ी करता है, उसमें से इतना सारा धान्य उगाता है कि खुद खराब अनाज खाएगा, पर सबसे अच्छी क्रॉप्स है वो हम मनुष्य तक पहुंचाता है। इवन अपने घर के अंदर गाय भैंस और बछड़िया होती है, उसको वो सबसे अच्छा अनाज देता है, एंड खुद खराब अनाज खाएगा। इसलिए इसको इस दुनिया का तात पिता कहते हैं, है ना। और यही पिता वो हमारा एक ईश्वर है, और वो हमारे पर जितना ही ब्लेसिंग करता है, निस्वार्थ भाव से हमें जितना मदद करता है, ऐसा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि पहला ईश्वर का अगर कोई रूप है तो वो है किसान है। तो उसका ट्रांसलेशन है कि You should know that the farmers growing crops and give grains by their own will and do good help for living beings are the incarnation of my form. तो ये एक फॉर्म है जहां पर हमें गॉड बहुत ही इजीली दिखाई देते हैं एंड समझ में भी आता है, क्योंकि ईश्वर वो है जो सिर्फ देने में बिलीव करे, ना कि लेने में। और हमेशा फार्मर देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, देते रहते हैं। नंबर 2 में कौन है? हमारी जीवन की सबसे पहली जरूरत क्या होती है, आपको पता ही है, दैट इज हवा, पानी एंड खुराक। उसके बाद दूसरी जरूरत क्या होती है, दैट इज रोटी, कपड़ा एंड मकान। यस, रोटी देने वाले तो फार्मर है, पर दूसरा नंबर यानी कि कपड़ा, वस्त्र हमें कौन देता है? तो लिखा है कि वस्त्रम वयंती लोकानाम शीत ताप निवारकम तंतुवायः हीते लग्नाः तस्मात् रूपम त एव मे। यानी कि जो हमें हमेशा वस्त्र, चाहे वो शीत यानी कि ठंड हो, चाहे ताप हो, उस सब के अंदर हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने वाले ये एक महान देवता में से एक है, और ये भी हमारे ईश्वर है। तो इसके लिए यहां पर बताया गया है कि वस्त्र देने वाले हमारे महान जो देवता है, तंतुवाया, तंतुवाया का मतलब होता है वीवर होता है, ये हमेशा हमारे भले के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं। तो ये रूप के अंदर भी एक भगवान है, ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। ट्रांसलेशन है कि You should know that the weavers who join in welfare of others and weave clothes which remove cold and heat are called incarnation of my form. तो ये भी एक फॉर्म है भगवान का, ईश्वर का हमारे बीच में। आगे है नंबर 4 श्लोक, यानी कि नंबर 3, यानी कि रोटी, कपड़ा। अब हमें क्या चाहिए? तो कि मकान। यस, हमें मकान देने वाले कौन है? वो इंजीनियर नहीं। क्या वो बिल्डर? नहीं। बिल्डर जो है वो तो सिर्फ एक मैप बना देता है या पैसा इकट्ठा कर लेता है, एंड वो भी पैसा हमारा ही होता है ना। पर अगर उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का खून और पसीना अगर जाता है तो वो होता है मजदूर का, जो खुद बेचारे रोड पे छोटी सी झोपड़ी में, कुटिया में रहता है, पर हमारे लिए खूबसूरत से आलीशान निवास स्थान बनाता है। लिखा है कि रचयंती निवासानम ये वसंती कुटे स्वयं। कुटरे यानी कि होते झोपड़ी में खुद रहता है, पर हमारे लिए बेहतरीन निवास का बनाने का कार्य करता है। निर्मातारः वो बनाने वाला, श्रम स्नानता उसका खुद शरीर खून पसीने से तरबत हो जाता है, पर सिर्फ उसको हमारे घर बनाने में ही खुशी मिलती है। बस ये भी एक रूप है भगवान का, इसलिए लिखा है कि तस्मात रूपम त एव में। ये रूप के अंदर भी भगवान कहता है मैं एक हूं। उसका ट्रांसलेशन है कि You should understand that the masons who live in small houses and get soaked due to labor to build houses are my real form. तो ये भी एक रियल फॉर्म है ईश्वर का, गॉड का। आगे है नंबर 5, विद्यादानम सदा रक्ताः संस्कार सेचनम तथा शिक्षन्ति समाजम ये तस्मात् रूपम त एवं में। ईश्वर है कि विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है। इस समाज को, इस देश को, इस शहर को गुणवान बनाना, संस्कारी बनाना एंड शिक्षा से तरबतर करना, ये कार्य होता है शिक्षक का, टीचर का।
विद्या का दान हमेशा सदा रहता है और अपने अच्छे संस्कार से सिंचन करते ये समाज को बहुत ही खूबसूरत फर्टाइल करने वाला, शिक्षित समाज देने वाला अगर कोई है तो ये शिक्षक। इसको काफी सारे लोग कहते हैं मास्टर। माँ जितना जिसका स्तर होता है, लेवल होता है, दैट इज मास्टर। तो ये भी एक ईश्वर है और इसलिए हम कहते हैं कि आचार्य देवो भव। आचार्य भी देव के रूप में है। इसका ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से है। The teachers who are engaged in imparting knowledge and in inculcating culture are the forms of mind. You should know that. तो ये भी एक रूप है, टीचर हमारे एक देवता के रूप में है। आगे है श्लोक नंबर 6। व्याधिनाशे सदा दक्षा बीशजः स्वास्थ्यम रक्षकाः मोदयन्ति जनानम नित्य तस्मात् रूपम त एव मे। कि इस रूप में क्या कि हमारी जितने भी व्याधि है ना, यानी कि जो दुख है, रोग है, डिजीज है, बीमारी है, उसका नाश करने वाला अगर कोई है तो डॉक्टर है। कोई भी डॉक्टर ने कितना भी बड़ा ऑपरेशन करके हम उसको पैसे तो जरूर देते कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख, पर हाँ उसके सामने उसके हमारा सबसे बड़े रिलेटिव मम्मी पापा भाई बहन को बचाया है ना, तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उसके पांव पकड़ लेके हे भगवान अच्छा हुआ तूने डॉक्टर को बनाया है। डॉक्टर का रूप भी ईश्वर का रूप माना जाता है। इसलिए लिखा है कि व्याधि को, हमारे अंदर की डिजीज को दूर करने वाला, हमेशा हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला मनुष्य के रूप में ये भी एक ईश्वर है, जिसका ट्रांसलेशन ये है। You should know that the Vaidyas, who are expert in abolition of diseases, who are protectors of health, and who keep all of you happy, are incarnations of my form. तो ये भी एक रूप है ईश्वर का। आगे है नंबर 7। अविष्कारम नव कृत्वा दुखम परिहन्यते ये प्रेयो वैज्ञानिका संति तस्मात् रूपम त एव मे है। देखो अगर आपको एक कमरे में पैक करके बिठा दिया जाए तो शायद तक आप बैठ जाओगे, परंतु मैं आपको आजाद कर देता हूं, जहां घूमना है घूमो, पूरा दिन खाओ पियो, पर एक कार्य करना है, क्या कि आपको सोचना नहीं है, तो शायद आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। मनुष्य को खाना पीने से भी ज्यादा अगर जरूरी कोई चीज आती है, दैट इज सोच विचार। एंड सोच एंड विचार एक आविष्कार को जन्म देता है, एंड आविष्कार से ही आज हम एक दूसरे के साथ बात कर पा रहे हैं। हम ऑनलाइन बातें कर सकते हैं, है ना, ऑफलाइन तो होता ही है। तो मल्टीमीडिया हमारे पास आया, अलग अलग आविष्कार। इंसान जो है मून मार्स तक पहुंच गया क्योंकि उसके पास आविष्कार जो है वो था। तो आविष्कार करने वाले कौन होते हैं? दैट इज वैज्ञानिक, जो हमारी बहुत सारी क्यूरियोसिटी को खत्म करते हैं या हमारे सपनों को सही हकीकत में डालते हैं। तो आविष्कारम नवकृत्वा दुखम परिहन्त्यते। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है ना कोई भी चीज आविष्कार, तब तक हम दुखी रहते हैं, पर नहीं, ये दुख में से दूर करने वाले अगर कोई है, दैट इज वैज्ञानिका संति ही तस्मात् रूपम तमेव। तो इसके रूप में भी ईश्वर कहता है मैं एक हूं, आप इसकी भी पूजा कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपका दुख दूर करने वाला एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो आपके बीच में ही रहता है। ट्रांसलेशन है, You should know that the scientists who make new inventions and remove the miseries of people and who are the giver of material happiness are the forms of mind. तो ये है हमारा श्लोक नंबर Forms of 7। mind. उसके बाद है श्लोक नंबर 8। श्रेयस्कराः जनानां ये सपथ्यम दर्शनीयञ्च साधवः साधयन्तीति हि तस्मात् रूपम त एवमेह। देखो आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, अगर उसके अंदर बहुत सारे अगर एप्लीकेशन एक साथ खुल जाए या एक साथ खोल दो, क्या होता है? आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग हो जाएगा। अब हैंग ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं? बार बार हम करते हैं रिफ्रेश, ताकि हैंग ना करे। उसी तरह से हमारे मन के अंदर कल आज फ्रेंड मम्मी पापा रिलेशन मूवी टीवी मनोरंजन कितनी सारी एप्लीकेशन हमारे दिमाग में कंटिन्यूस चलती रहती है। एंड अगर बहुत सारा सोचेंगे समझेंगे तो शायद तक हम पागल हो जाएंगे। पर ये पागलपन ना आ जाए हमारे अंदर, उससे दूर करने वाले अगर कोई है तो है साधु संत महात्मा, जो हमें अच्छे उपदेश देते हैं। वो हमेशा लोगों का भला करते हैं, सच के रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे, है ना,
दुर्जन नहीं पर सज्जन के रास्ता अगर दिखाने वाले कोई है तो दैट इज साधु संत सेंट, एंड वो हमें सही रास्ता दिखाकर हमारा जीवन और खूबसूरत और प्यारा बनाते हैं। इसलिए साधु के रूप में भी यहां पर कहा गया है तस्माकम रूप तमेव। ट्रांसलेशन है, You should know that the saints who do good for themselves and show the right path to ignorant and help in accomplishment are the form of तो फॉर्म ऑफ माइंड नेक्स्ट है नंबर 9, येषा देश हिताय प्राणातम ज्ञानम तथा बलम सैनिकाः राष्ट्र रक्षा तस्मात् रूपम तमेव। जो अपना खुद का भला नहीं सोचता है पर सबसे पहले देश, सबसे पहले भारत माता एंड सबसे पहले हमारी रक्षा, प्रजा की रक्षा करता है, यानी कि राष्ट्र की रक्षा करने के लिए जो सैनिक जो है वो अपने आप को न्यौछावर करता है ना। तो ये जो है ये भी एक रूप है जिसके रूप के अंदर भी ईश्वर हमें दिखाई देता है, जिसका ट्रांसलेशन है, mind. You should know that the soldiers whose knowledge, strength, and souls are the welfare and protection of the nation are the form तो फॉर्म ऑफ माइंड। नाउ इसके बाद है श्लोक नंबर 10, कृषकः तंतुवायः च, यानी किसान, तंतुवाय का मतलब होता है वीवर, शिल्पी, प्रशिक्षकः, वैद्य, वैज्ञानिक, साधु, सैनिक इति विश्रुताः। तो ये सारे हमारे भगवान है, ईश्वर है, जिसका ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से है, of mind. Because of this, farmers, weavers, craftsmen, teachers, doctors, scientists, saints, and soldiers are famous and ओके। एंड लास्ट श्लोक है, अहम इदम विना भेदम इत दृष्टा प्रकृतते नित्य हितकारा हेत तस्मातम रूपमेव। इस तरह से कहते हैं यू शुड नो दैट दिस 8 प्रोफेशन आर डूइंग वेलफेयर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सो दे आर फॉर्म ऑफ माइंड। ईश्वर इन सब के बीच में भी एक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमें मंदिर में, मस्जिद में शायद भगवान की जगह अगर हम ये हमारे 8 अगर सर्वश्रेष्ठ देवताओं को रखें तो भी